हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और दिवाली तो काफी अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, राइट। तो आज बच्चों हम लेकर के आए सिंप्लीफिकेशंस का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एंड जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। अगर आपने पहला लेक्चर्स सिंप्लीफिकेशंस का बोर्ड मास रूल्स नहीं सब देखे हैं बच्चों, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखो, राइट, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन की एकदम से फील आएगा कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर्स में, जवाहर नवोदय विद्यालय का होंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के आपके जो है क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपको करवाना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। सिंप्लीफिकेशन द फॉलोइंग, राइट। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय जो है समिति टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास का रूल्स एप्लीकेबल हुआ है। तो आपको बोर्ड मास का रूल्स बहुत अच्छे से पता है, मैंने ऐसे बता रखा है आपको, है ना। वी साइलेंट कर लीजिए, और क्या है बच्चों बोर्ड, और यहाँ पे MAS, राइट। आपको पता है ये डिटेल्स लेक्चर अगर को समझना है, इससे पहले वाले लेक्चर्स है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, राइट, या फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। इसको डिटेल बताया था, इस पे कई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए थे, और वहां पे मैंने कमेंट भी किया था आपके साथ कि इसके बाद बच्चों जो लेक्चर आएगा वो सिंप्लीफिकेशन पे जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे गए उन क्वेश्चनों को मैं आपको करवाऊंगा, राइट। सो आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोर्ड मास का रूल्स को एप्लीकेबल करूं, ध्यान से समझिए, बोर्ड मास, राइट। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट में क्या है, V4 क्या होता है, वैनकुलम या बार ब्रैकेट्स, ये तो इसमें किसी में है नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, राइट। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पे एप्लीकेबल्स करेंगे, ऑफ नहीं है, डिविजन्स, यस डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशंस है, एडिशंस भी होंगे, सबट्रैक्शन भी होंगे, लेट्स सी, यस। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, ब्रैकेट का क्लियर, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, उसमें सबसे स्मॉल ब्रैकेट को पहले एक्टिविटीज करते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एंड इवन इसको सॉल्व करेंगे, फिर तो रिजल्ट ही आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों 3, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो 13 प्लस क्या है बच्चों 6 इंटू क्या है 7। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो एडिशन से पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पहले मल्टीप्लिकेशन, तो 7 42 42 3 कितना आ जाएगा 52, सॉरी 55 हो जाएगा। चेक कर लो ना, 13 प्लस क्या होगा 7 42, इसको ऐड कीजिए ना 55 होगा 55। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 55 मैंने लिख दिया, इस पार्ट को सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइड है, तो हमने डिवाइड लिखा। अब इस पार्ट को करोगे सॉल्व, तो आपको पता है कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। क्या करेंगे पहले, 4 2 8, और 12 में से 8 को लेस कर दो, तो 12 में से 8 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 8 लेस करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों 4 ही आएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, -4 है ना, यहाँ पे सिंबल क्या ब्रैकेट से पहले -4, तो -4 लिखना है। अब आपको डिवाइड को चेंज करना है, तो ध्यान दीजिए 33 मल्टीप्लिकेशन 55, और इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, डिवाइड का सिंबल चेंज करते हैं तो, और माइनस क्या हो गया 4, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, सॉरी ये 33 है बच्चों, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 11 3 जा 33, और 11 5 जा 55, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आ रहा है 5 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 है। बताओ कितना इजी था। वो कब पॉसिबल होगा, जब आपको ये बोर्ड मास का रूल पता है कि नहीं, और ये रूल पता हो गया तो आप आसानी से कैसे भी क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन का अच्छे से स्टेप बाय आप करते चलोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो अंडरस्टूड इट या नॉट, आया समझ में ना।
वेरी गुड, चलो आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे अकॉर्डिंग हम आगे मूव कर पाए। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, ये भी बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट का ही है, क्लास 6 के एंट्रेंस के हैं बच्चों, राइट। तो ये चीजें आप पॉइंट आउट कर लेना। कह रहे सिंपलीफाई द फॉलोइंग, तो इसको सिंपलीफाई करके रिजल्ट देना है। रिजल्ट क्या होगा इसका, तो सिंपल सी बात है, सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो 3/8 ले लेंगे, वही कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बोर्ड मास। तो बच्चों मैं बार बार बोर्ड मास चिल्ला रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आपको, वी साइलेंट में रख के चल रहा हूँ, व्हेन कूलम बोर्ड मास होता है, ऐसे समझ लीजिए, क्लियर। चलिए तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंबल डिवाइड, तो आपको पता है व्हेन कूलम ब्रैकेट है नहीं, हाँ ब्रैकेट है, बिफोर ब्रैकेट ना ये है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप चाहो तो रफ में सॉल्व करके लिख लो, 5/3 माइनस क्या है 6/1 क्या है तो 6 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 18 आ गया, एलसीएम लिया तो हमने 18 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 36 18, राइट, 6 पंचे 30 होता है। अब इससे करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ रहेगा 3, राइट। तो ओवर यार क्या होगा 27 बाय क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। अब देखो 36 18 क्या हो गया, 36 यानी 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, 3 6 आ जाएगा, 9 3 27, तो 9 आ जाएगा। अब इसको चाहो ये क्या हो गया 9/6 भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 3 27, 36 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 9/6 लिख दी, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया कि यहाँ समझ पाओगे आपको, ठीक है। अब आप देखो क्या है 5/8 हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो 3/8 डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड जो होता है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो जो न्यूमरेटर होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 6 बाय क्या होगा बच्चों 6/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इसको आप चाहो तो डिवाइड कर लीजिए, चलो पहले ये लिख लेते हैं, लिख लिया हम, ठीक है। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो इससे इसको करोगे तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, कट गया सर। अब आप इससे इसको काट सकते हो, 4 हो जाएगा, तो क्या निकल के आया आपके पास 1/4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5/8 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करें, इनका एलसीएम ले तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो क्या हो गया 7/8, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 7/8 क्या होगा, योर आंसर्स। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 7/8 आएगा, विद द हेल्प ऑफ वीक साइलेंट बोर्ड मास कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड हियर नॉट, ओके। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए बढ़े आगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, क्या है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन, राइट। क्या है, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द फॉर्मूलाज 15 होल 1/2 माइनस ब्रैकेट से, यहाँ पे ब्रैकेट की एक्टिविटीज है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हाँ बहुत इजी है ये भी बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल समिति टेस्ट में पूछा गया है क्लास 6 के लिए, ओके। तो यहाँ पे भी वही एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ ध्यान देना है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट भी है ना, और बिग ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं, तो पहले आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका बोर्ड मास का रूल्स है उसको एप्लीकेबल्स कर लो, दैट्स इट। चलिए तो हम आपको सॉल्व करके देखो, ये तो सबसे बाहर है, इसको सॉल्व कर लेते, तो 5 3 जा 5 2 जा 15 है, तो 15 2 से क्या होगा 30 प्लस 1 तो 31/2 मैं इसको लिख लेता हूँ, लिखने में बार बार प्रॉब्लम आएगा, डायरेक्ट में इसको लिख लिया, ठीक है। अब आप बिग ब्रैकेट लिखो, अब देखो इस पार्ट पे इस पार्ट का आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, है ना। 12/5 और 5/8, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, ये आ जाएगा प्लस। अब आप इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो इनको सॉल्व करो, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 क्या हो गया 7, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लिकेशंस 4/7, क्योंकि डिवाइड में चेंज हो जाता है ना, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ जिससे कि टाइम भी थोड़ा सा कम लगे और समझ पाओ बातों को। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 और प्लस 3, तो 7 बाय क्या होगा 4
और जब डिवाइड को साइन को चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा 4/7। तो 7 से 7 कैंसिल्स, इस पार्ट का आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ प्लस से पहले क्या लिखेंगे 4, फिर ब्रैकेट लिखेंगे और फिर क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1 ले लीजिए, तो 31/2 ले लिया हमने। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा 8। गुड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 31/2 माइनस इनको करेंगे तो क्या होगा 11/2, और ये तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या होगा 31/2 माइनस 11 बाय क्या हो गया 1 कर दो, कुछ नहीं है। तो अब आप एक एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2, 31 माइनस क्या होगा 22, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करो 22। अब आप इसको लेस कर दीजिए, तो लेस कीजिएगा तो क्या होगा 9/2, दैट इज योर आंसर। मतलब ये जो आपका फ्लोइंग दे रखा है, ये जो सिंपलीफिकेशन दे रखा है क्वेश्चंस का, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 9/2 आएगा। और ये आपके 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हो सकता है, जिस ऑप्शन को आपको टिक करना है और अपने मार्क्स पक्का करना है। समझ रहे हैं ना बात को? वेरी गुड, चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है बच्चों, आपको जो है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ये सैनिक स्कूल्स के एग्जाम के लिए होता है बच्चों। जो बच्चे 5th क्लास में होते हैं वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट, 6 के एडमिशन के लिए। ओके, सो ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने अभी नहीं बताया, आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसको बोलते हैं बच्चों रूट, है ना, क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं। रूट के अंदर में अगर 2 चीजें सेम होते हैं ना, तो एक चीज बच्चों हम बाहर कर देते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, दैट्स इट, राइट। आगे मैं इस पे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा आपको, राइट, ये कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, अभी आप समझिए। रूट के अंदर अगर 2 सेम मल्टीपल होता है, यानी सेम चीजें होती है, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 × 3, तो 2 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा। अगर कहीं ऐसे रहता है कि 5 × 5 रहते हैं, तो आप 5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको चाहता हूं आपको रूट के अंदर अगर सेम 2 वैल्यूज होते हैं तो 1 बाहर निकल जाते हैं। 3 होगा तब क्या करेंगे सर, तो 2 में से 1 को बाहर निकालेंगे, 1 को उसके अंदर ही रख देंगे। ये जब कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तो डिटेल वहां पे करवा दूंगा, चाहो तो इसको नोट कर लिया आपने। चलो वेरी गुड। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उस 4 ऑप्शन में से देखना है, बट हियर इज नॉट गिवन टू द ऑप्शंस because I will solve and after that you will tick the answers. Okay, so first of all I will solve that expressions. तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो 625, ये 25 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 625 आता है, ठीक है, बाय 1 11 आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन है तो 40। अब देखो 25 है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिखेंगे, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/196 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे चाहो तो लिख दो, क्या लिखोगे, इस पार्ट को यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो। इनको आप ऐसे लिख सकते हो 14 × 14 क्या होगा 196 होता है। ये चीजें आपको रिमेम्बर करना होगा, ये मैं बताऊंगा आपको, ये लेक्चर्स भी आपको आएंगे बच्चों। जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करवाऊंगा आपको तो उसमें ये कॉन्सेप्ट डिटेल करवाऊंगा, इसको मैं बारीक से समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में देख लो, देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 625 आएगा, ये चीजें ध्यान रखना। 11 तो आपको पता ही है, 14 पता है, 5 × 5 करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, ठीक है सर। 11 है तो 11 लिख दिया। अब देखो 196 14 × 14 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 196 है। अब बात समझ में है। अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर 2 वैल्यू अगर सेम होता है तो एक वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो, तो ये हो जाएगा 25 बाय क्या हो गया 11 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया 14 बाय क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है सर। अब आप देखो, अब क्या देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉरी ये 14 है ना बच्चों, 14 देखिए, ओके।
ये हो जाएगा 11 बाई कितना हो जाएगा 40। अब आप देखो जो कट रहा है काटो, ये 11 से ये 11 कैंसिल्स, ये 14 से ये 40 कैंसिल्स, ये 5 से ये 5 कैंसिल्स, खत्म। तो रिजल्ट क्या आया आपके पास 5 आ गया। दिस इज योर आंसर। ये आपके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप उस ऑप्शन को टिक करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलो आप इसको नोट कर लो, कर लिया आपने? ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने में, सॉल्व 106 into 106 minus 94 into 94 equal to what? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बच्चों। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, ध्यान रखना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, a प्लस b इनटू a माइनस b। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, जब मैं अलजेब्रा करवाऊंगा तो इसमें ये सारे फॉर्मूलेज कराएंगे आपको। अभी मैं आपको बता दिया ये फॉर्मूलेज में यूज होगा, राइट। लेट्स सी कैसे। देखो बच्चों सेम है, एक चीज आपको याद रखना कि a स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, a इनटू a लिख सकते हैं। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो सेम चीज है। कहीं लिख देते हैं आपको b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, b इनटू b होता है, समझ रहे। और कहीं लिख दिया आपको c स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, c इनटू c लिखते हैं, समझ रहे बात को। तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यस। तो देखो वही बातें यहाँ पे है, तो सेम चीजें हैं। तो 106 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और 94 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 94 का स्क्वायर लिख देंगे, है कि नहीं, यस। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला बना क्या, यस सर बन गया। तो अब आप इसमें अप्लाई कीजिए, तो 106 प्लस क्या होगा 94, फिर क्या होगा बच्चों 106 माइनस 94, दैट्स इट। अब क्या करना है, इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये 200, और इनको लेस करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख लो 8 4 12 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 दूनी 24, राइट। तो ये आपका आंसर है। मतलब इनका स्क्वायर करोगे 106 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, और फिर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 240 आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर। ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए मिलेगा, आप उस ऑप्शन को क्या करोगे, टिक कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो आप चाहते हैं तो नोट कर लो, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लो। चलिए कर लिया आपने, वेरी गुड। ओके आगे मूव करते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, सिंपलीफाई है। क्या है, सिंपलीफाई है 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइड ब्रैकेट है 3/4 माइनस 1/3, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। ये भी आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, राइट। सो तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट मैं लिख नहीं रहा हूं, पता चल गया होगा आपको, है ना, क्योंकि बहुत बार ये चीजें मैंने आपको करवा चुका, ठीक है। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पता है, कैसे वर्किंग प्रोसेस है ये भी पता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड। तो देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 3/4 माइनस 1/3, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 जा, तो 3 3 जा क्या हो गया 9, और ये हो जाएगा 4, तो ये क्या होगा 5/12। इट मींस क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5/12 आएगा। और ये डिवाइड है तो डिवाइड का चेंज, अगर साइन चेंज करते हैं तो क्या निकल के आता है। चलो फिलहाल तो मैंने लिख दिया है तो मैं चेंज तो करूंगा नहीं यार, चलिए ये लिख दीजिए। अब अगला स्टेप में हम चेंज करके रहेंगे 1 डिवाइडेड, राइट, कर्ली ब्रैकेट्स 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे देखो 1/6। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 12 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो इसे इसको डिवाइड कर दीजिए, खत्म। और ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए, लग गया, वेरी गुड। 1 डिवाइडेड बाय, अब आप क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, राइट। थोड़ा सा स्टेप मैंने कट कर लिया, चलो यहां मैं करके दिखाता हूं। 1/2 प्लस क्या है 1/3, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 2/5 आएंगे। आप चेक कर लीजिए ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5, यहां तो कुछ है नहीं 5, तो ये आ जाएगा। अब आप चाहते हैं इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, इस दोनों का एलसीएम
2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा 15 2 30, ये हो जाएगा बच्चों 10 और ये कितना हो जाएगा 2। ऐड करो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 37, राइट। 37 अपॉन में क्या हो गया 30 आ गया, ठीक है। अब आप इस डिवाइड को चेंज करेंगे क्या होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो 30 बाई क्या होगा 37, दैट इज योर आंसर। मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका रिजल्ट क्या होगा 30 बाई 37 आपके आंसर्स आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बोर्ड मास का वर्किंग प्रोसेस आपको समझ आ रहा होगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं कि आप बोर्ड मास के क्वेश्चन को जरूर करो बच्चों, यानी ये क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलता ही है, राइट। चलिए तो नोट कर लीजिए, इनको कर लिया आपने, वेरी गुड, ओके। अब देखो बच्चों आपके साथ क्या आया बच्चों, आरएमएस के क्वेश्चंस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन, राइट। क्या है, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना। कितने बच्चे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, एक को डिवाइड करके इसका आंसर क्या लिख देते हैं 9 बाय लिख देंगे, सिंपल 5 को कर देंगे 9 बाय 15 लिख देंगे, बट रॉन्ग है। विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास की कॉन्सेप्ट आपको पता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उनके बाद जाते हैं और फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐसे चलते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, राइट। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं, इन पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12। अब यहाँ पे चाहो तो डिवाइड लिख दो 3, अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय 5, बस सिंपल सी बात है। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 4, इसको डिवाइड करोगे तो 4 क्या हो गया 1, दैट्स 6। कैसे करेंगे तो सिंपल पता है ना, 12 बाय ऐसे कर दो ना, क्या दिक्कत है, 20 बाय क्या लिखोगे 1/5, आप कर दो, ऐसे समझ आ रहा होगा। चाहो तो ऐसे कर लो 4/4 आ गया 1, तो 1 आपका आंसर। बताओ कितना आसान है, वैसे करने बैठो तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए क्वेश्चन जो है ना सभी बच्चों ट्रिकली क्वेश्चंस होते हैं, जब आप कंपटीशन से एग्जाम देते हैं वहां पे टाइम भी बहुत कम होता है, तो कम टाइम में हमें सॉल्व करना पड़ता है, राइट। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट की कमाल है, ब्रैकेट तीनों यहाँ पे यूज है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट के। तो तीनों ब्रैकेट को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी सिचुएशंस होंगे उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, तो देखो 35 लिख लिया हमने, ठीक है, माइनस बिग ब्रैकेट 23 लिख लिया हमने, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लिखा 90। अब आप देखें इस पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो माइनस है, अगर ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस, और ये जो ब्रैकेट है इसको हमने x लेट किया, राइट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, और इस पार्ट को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 12 into 2, डिवाइड को चेंज करोगे तो क्या होगा 2/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड, ठीक है। अब आप देखो अगले पार्ट में 35 23 यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस, अब आप इनको सॉल्व करके लिखिए, तो 19 में से 15 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताइए 4, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा 48 आ जाएगा, राइट, सिंपल। आप चाहो तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 35 और यहाँ पे क्या है 23। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो गया -4 और ये हो जाएगा -x, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 48 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस करो तो 35 इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल 48 हमने लिख दिया, वेरी गुड। अब इस ब्रैकेट को देखो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे माइनस है तो ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, नहीं इसमें भी होगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये जो पार्ट होता है वो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 35, ठीक है, -19 और ये क्या होगा प्लस x इक्वल्स टू 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 और ये हो जाएगा 16 16, ये हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 48। अब आपको क्या करना है, इसे प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है x इक्वल्स टू
48 माइनस क्या हो जाएगा 16 तो क्या होगा 32, राइट। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों x की जो वैल्यू आएगा वो 32 आया, राइट। क्या होगा 32 आपकी x की वैल्यू, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क्स आपको दिए हैं इस क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा आपका 32 आएगा। 32 यहाँ पे अगर आप फिल कर देते हो तो इस सिचुएशन को सॉल्व करोगे ना तो इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे से, वेरी गुड। चलो इसको नोट कर लो, कर लिया आपने, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, माने इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यूज आएगा वो आपको बताना है, यानी व्हाट, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या क्या है। तो देखो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू हम x लेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप चाहो तो y लेट कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, तो वही यहाँ पे ब्रैकेट का ही खेल है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट, हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 3, क्योंकि 6 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 3, फिर कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या लिख दीजिए व्हाट, व्हाट को हमने x माना है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 ब्रैकेट इनटू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ये भी खत्म, ये पार्ट खत्म, अब आ गया x, अब इसको भी खत्म करना है तो क्या हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 18, बस समझ आया क्या। तो बस यही बच्चों फील लेना है क्वेश्चन का, राइट। अगर आप फील से सॉल्व करोगे ना तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा, और सभी क्वेश्चन को स्टेप वाइज विद द हेल्प ऑफ वी बोर्ड मास, राइट। ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, इनकी वर्किंग प्रोसेस को समझना। पहले मैनिपुलम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो मैंने बताया था इस तरीके होता है, फिर ब्रैकेट 3 बताया था, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इन सारे पार्ट को स्टेप बाय सॉल्व करना होता है, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखा आपने, डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको सेट में देखने को मिलता है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी दे दिया जाता है सैनिक स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, या फिर आप आरएमएस की बात कर लो, या फिर ओलंपियाड की बात कर लो, कोई भी बात करो, आपको ये क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, या बड़े कॉम्पिटिशंस के भी एग्जाम देते हो ना उसमें भी मिलता है ये क्वेश्चंस, क्लियर। चलो तो आप इसको नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में बच्चों इतना तक ही था, हमने 3-3 क्वेश्चन उठाए थे आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे कि आप अपने मार्क्स अच्छे बना सकते हो। तो आई होप मिलेंगे नई लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।